हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक हर बच्चे की डिमांड होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सबसे पहली बात, वेक्टर का मतलब क्या होता है। वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण कहते हैं, और डायरेक्शन को बोलते हैं हिंदी में दिशा कहते हैं। ये बात हो गई वेक्टर की। हमको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब दो चार्ज Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस पर रखे जाएं तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। कितना फोर्स लगाते हैं? ये Q1 इस Q2 फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, आप सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर क्या वेक्टर लगाएंगे। तो Q1 ने Q2 पे लगाया, तो अब लगाने वाला कहाँ आएगा? बाद में। और जिस पर लग रहा है वो कहाँ आएगा? वो पहले आएगा। तो जो लगाता है उसको बोलते हैं ड्यू टू, और जिस पर लगता है उसको बोलते हैं क्या? ऑन। तो Q1 जब Q2 फोर्स लगाता है तो उस फोर्स का नाम क्या बोलेंगे? F21, यानी 1 ने 2 पे लगाया। ठीक है। जब Q2 Q1 पे लगाएगा फोर्स, तो इस लगाएगा डायरेक्शन में, तो उसका नाम क्या बोलेंगे? F वेक्टर। तो 2 1 पे लगा रहा है, तो जो लगाता है वो बाद में आता है, तो लगाने वाला बाद में, जिसमें लगता है वो पहले आता है। जो लगाता है उसे डू टू बोलते हैं, जिसमें लगता है ऑन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों फोर्स, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया है इस फोर्स का नाम और इस फोर्स का नाम। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? तो आप ऐसे समझिए कि जो Q1 जो चार्ज है इसकी पोजीशन क्या है? इनिशियल मान लीजिए R1 है, और इसकी क्या है यहाँ पर? पोजीशन R2 है। जब R1 से R2 जाएगा, तो आप ये तो बोलोगे कि R2 क्या है? R1 से बड़ा है, क्योंकि Q1 Q2 पर जा रहा है ना। तो Q1 पोजीशन क्या? R1 है। तो R1 R2 बच गया, तो बड़ा कौन हुआ? R2 बड़ा R1 से। तो F21 की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो R2 से R1 होगा। ठीक उसी प्रकार इन दिस वे, जब Q2 Q1 को फोर्स लगाएगा तो जो इस फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। कैसे है? इक्वल एंड अपोजिट। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है। तो आप कह सकते हो इसका ये मतलब है F21 इक्वल माइनस F12। दोनों फोर्स कैसे? इक्वल अपोजिट। आपको इन्हीं दो की वैल्यू निकालना है वेक्टर के फॉर्म में। तो आप ये जानते हो कि अगर दो चार्ज फोर्स लगाते हैं r डिस्टेंस पर, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। आप पढ़े हो पहले से ही। वो क्या आएगा अभी दिखाते हैं। एक काम कीजिए, ये जो r लिखा है ना, आप इसको मॉड r कर लीजिए। आप कहोगे मॉड r क्यों किया हमने? एक बात सुनिए, किसी चीज को अगर रखते हैं मॉड में, क्या रखते हैं? अगर मॉड में, तो मॉड रखने का मतलब क्या है? इसको भी हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको भी? हम इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अभी भी क्या है? ये मैग्नीट्यूड ही है ये।
तो आप चाहे ऐसे लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, एक ही है। हाँ, वो बात दूसरी है, अगर कोई वेक्टर है ये चीज, तो इसके पास दो चीज होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन इसके पास क्या है, ये ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैंने माना कि Q1 Q2 तो चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या R है, तो हमने R को क्या मान लिया, मॉड ऑफ R मान लिया। आप मान सकते हैं, हमने क्यों माना अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। अब आपको वैल्यू चाहिए इन दोनों की, आप बताइए F21 या F12 निकाल लीजिए। आपको पता फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम्स लॉ का, जब दोनों चार्ज फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो कहोगे कि मतलब कूलॉम कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आपने यार क्या माना है यहाँ पर, मॉड आर, तो जगह पर मॉड आर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपको पढ़ना है इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लिखते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वजह से हम पता करेंगे इस फोर्स जो लगा है, या F12 लगा है या F12 लगा है, इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पर क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस फोर्स की बात हो रही है, F12 हो रही है। जब फोर्स इधर लग रहा है तो डायरेक्शन भी इधर ही वाला लेंगे। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, R1 से R2, R1 से R2 है, R1 से R2 है। तो आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर जो फॉर्मूला होता है, हमें लिख देते हैं ऊपर साइड में, अब लिख लीजिएगा। मान लीजिए R कैप है, तो R कैप कहता है क्या, मतलब यूनिट वेक्टर कहता है ये वेक्टर ऑफ R, और उसी वेक्टर का मॉड में R। तो जब कोई वेक्टर मॉड में आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलर कहते हैं। आप इसको जो स्केलर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जिसके पास ओनली फॉर क्या होता है, परिमाण, हिंदी में इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट ये वेक्टर है, मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है ये। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कैप से। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ R, उसी वेक्टर का मॉड ऑफ R। तो अब यूनिट वेक्टर हम बात कर रहे हैं किस फोर्स की बात कर रहे हैं, F12 के लिए बात कर रहे हैं। तो इस F12 के लिए जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, मेरे भाई यही वाली तो होगी, R1 से R2। तो आप कहेंगे R1 माइनस R2 का वेक्टर और इसी का मॉड, इसी का मॉड ले लेंगे आप, जो हमने यहां पर आपको बताया है कि वेक्टर लेंगे उसी का मॉड लेंगे, जो हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो मॉड R है, यही तो ये है और यही तो ये है। इन दोनों बीच में जो मॉड R है वही इसके बराबर है, वही इसके बराबर है। तो आप यहां ये बात लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इक्वल R2 माइनस R1। ये सब आपस में से बराबर है, क्या आपस में ये बराबर है। तो आप मॉड में इसको आप लिख सकते हैं। तो क्या इसकी जगह जो मॉड ऑफ R है, क्या मैं ये लिख सकता हूं R1 माइनस R2, सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो मैं कहा लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं। तो F12 जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और बगल में दिया है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और मॉड में क्या R1 माइनस R2। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये आपको पता होगा, जब पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो आप कर सकते हो यहाँ पर F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर।
ये हो गया आपका क्या, F12 की वैल्यू हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि दो चार्ज जब r डिस्टेंस में रहते हैं तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब भी ये इसको फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स की एक डायरेक्शन होगी, हमने माना R2 से R1 तक होगी, तो R1 R2 पास जा रहा है। जब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा F12 तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, हमने ये माना R1 से R2 तक। तो अब ये फोर्स कितना लगा रहा है आप पढ़ चुके हो कि K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपको डायरेक्शन बताने के लिए क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर किसका लोगे, आप जिसका फोर्स ले रहे हो उसी का आप लेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। तो भैया जब फोर्स इधर लग रहा है तो डायरेक्शन में तो इधर ही ना लेंगे ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसी का वेक्टर उसी का मॉड ले लिया यहाँ पर, यहाँ वेक्टर लगा लीजिए, क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा कि ये जो मॉड ऑफ आर है, ये मॉड ऑफ आर यही तो R2 माइनस R1 है, और ये यहाँ पर R1 माइनस R2 है, तीनों आपस क्या है, बराबर, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो अब मैं कहूं कि F12 क्या होगा, F21 क्या होगा, तो आपको होगा इन दिस वे, इसी प्रकार। तो मैं कहाँ लिख दूं इसको, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इधर रफ करता हूं, तो आगे यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा रफ करता हूं इस चीज को यहाँ पर। तो देख लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, इन दिस वे, इन दिस वे, इसी प्रकार जो F21 होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन जो R1 होगा क्या हो जाएगा, वो R2, जो R1 हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो R1 हो जाएगा, यहाँ पर होल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यानी कि दोनों आपस कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, ये कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो आपके पास अपडेट होती रहेंगी, आप अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय।